नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में जो चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। फ्लोकी इनू सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है और सबसे ज़्यादा फिलहाल बात भी इसी की हो रही है मार्केट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और BUSD इसके साथ क्या घटना और घट रही है, और टेरा लूना इसमें क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या। चलो सबको एक खबर लेते हैं धीरे धीरे, कि वो एक साथ तो नहीं, धीरे धीरे ही लेते हैं। पहले लेते हैं हम फ्लोकीनू को, कि फ्लोकीनू में क्या हुआ। जो होना था हो गया साहब, देखिए बहुत क्लियर कट, जो होना था हो गया। अब आपको एक नेक्स्ट न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। KuCoin पर लिस्टिंग होनी थी, हो चुकी है। कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं, क्योंकि मैंने क्लियर कट बोल दिया था इस चीज को, कि मुझे भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वेल्स ने अपना गेम कर दिया, यानी कि प्रॉफिट उन्होंने बुकिंग शुरू कर दी थी। जो एक हाइप बननी चाहिए थी वो नहीं बनी KuCoin लिस्टिंग पर, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो ये KuCoin की बात पहले से ही आ गई थी। अगर वो कहते हैं घंटे 2 घंटे पहले की बात हो तो एक अलग बात है, लेकिन KuCoin लिस्टिंग की पहले से खबर सारी चल रही थी और जो हाइप बननी थी वो बन भी चुकी थी। तो भाई वहां पर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और प्राइस को एक तरह से साइड वे कर दिया। तो अब आपको नेक्स्ट न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। तो जिन्होंने प्रॉफिट लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं लिया वो इंतजार कीजिए। अब इंतजार कब तक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको इलॉन मस्क के नेक्स्ट ट्वीट का। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि आपने देखिए, जो इलॉन मस्क ने जो फ्लोकी के लिए ट्वीट किया था, जिस फाइल पे एक था उस पे फ्लोकी लिखा हुआ था, उस ट्वीट को उन्होंने पिन करके रखा हुआ है। भी कमेंट को पिन तभी किया जाता है जब वो बहुत खास हो, उसको आपको हाईलाइट करना हो, उसको आपको जो है दुनिया को दिखाना हो। तो पिन किसी चीज को इसीलिए किया जाता है। तो वो इलॉन मस्क ने बाकायदा कर रखा है। कहीं ना कहीं अभी इलॉन मस्क के दिमाग में शायद कोई और बड़ा गेम अभी चल रहा है। देखिए, अब वो डॉज कॉइन से लगता है जैसे किनारा कर रहा है। डॉज कॉइन के बारे में कोई कमेंट नहीं आ रहा है किसी तरह का, जो किया भी वो भी डिलीट कर दिया था एक पीछे। लेकिन यहां और अभी तक देखिए, डॉज कॉइन के जो भी ट्वीट अभी हाल फिलहाल में किसी को पिन नहीं किया है, लेकिन फ्लोकी के इस ट्वीट को पिन किया हुआ है। तो इसका मतलब अभी भी कुछ और है बाकी, जो इलॉन मस्क थोड़ा कुछ दिनों बाद हो सकता है कि फिर दोबारा ट्वीट के जरिए बताए। तो ये हो गया साहब इसका कारण, जो मैं कह रहा हूं कि इसका प्राइस अब नेक्स्ट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि किसी ट्वीट के लिए, या फिर कोई बड़ी अब एक्सचेंज लिस्टिंग। अब बड़ी एक्सचेंज लिस्टिंग तो देखिए बाइनेंस रह गया, और कहीं ना कहीं अब फ्लोकी इनू उस वो कहता है उस लाइन पर है कि बाइनेंस वहां से इसको कभी भी लिस्ट कर सकता है, क्योंकि फ्लोकी इनू के पास अब वो सारी चीजें हैं जो बाइनेंस के लिए चाहिए। अब डिपेंड करता है कि बाइनेंस को कब करेगा। तो वो भाई साहब अब कहीं ना कहीं लगता है कि इलॉन मस्क का और कोई ट्वीट आए, उसके बाद फिर बाइनेंस उसको लिस्ट करेगा। यहां देखिए, इसमें आज बाइनेंस ने भी बाइंग की उसको बाकायदा ट्रांसफर भी किया होबी पर। तो ये बाइनेंस ने भी आज इसको बाकायदा खरीदा है। तो उसे लगता है कि बाइनेंस कहीं ना कहीं इसमें और गेम करेगा। अब वो कब करेगा, वो तो लगता है कि इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद ही करेगा। अब इलॉन मस्क का ट्वीट पिन कर रखा है, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ और है जो आएगा। लेकिन अब आपको तो इंतजार करने के अलावा और अभी कुछ नहीं करना। अब करंट में प्राइस 0.044 की सीरीज में चल रहा है। जो प्राइस चल रहा है, यहां से और कितना नीचे जा सकता है, तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं है नीचे जाने की। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इलॉन मस्क का ट्वीट जो पिन करा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं वो अभी दिमाग में खटक रहा है कि वो उसने पिन किया हुआ है, इसका मतलब वो और कुछ अभी करेगा, जरूर करेगा। तो यहां से देखिए, मुझे लगता है कि ये अगर ये 444 की सीरीज में है तो 40 की सीरीज में आता है और ये 35 की सीरीज तक जाता है, तो आप यहां पर थोड़ी सी SIP दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मतलब जिनको बाय करना है तो वो SIP शुरू कर सकते हैं। लमसम एक साथ अमाउंट नहीं डालना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां आपने प्रॉफिट लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिया है तो आप तो इंतजार कीजिए कि वो आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन जिन्होंने बाय किया और सेल किया है, प्रॉफिट बुक किया है, तो उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आपको बाय करना है तो जब ये 40 की सीरीज में आ जाए और 35 तक जाता है और उससे नीचे जाता है, तो आप धीरे धीरे थोड़े छोटे अमाउंट की SIP करते रहिए, क्योंकि न मालूम इलॉन मस्क दूसरा ट्वीट कब कर दे। तो अब बात है इलॉन मस्क के दूसरे ट्वीट की, ठीक है। अब 2 टोकन और भी हैं, यानी कि किसीनू और रिच क्वैक। ये भी पता नहीं क्यों पंप कर रहे हैं भाई, मुझे तो इनका कोई खास ऐसा कोई रीजन मिला नहीं, ना कोई ऐसा कुछ दिखाई दिया इनके ट्विटर हैंडल पर कि जहां कुछ ऐसा लगे कि कुछ इनमें कोई खास होने वाला है। अब आगे कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो ये भी अच्छा खासा लगभग 18 से 20% तक का प्रॉफिट ये भी दे रहे हैं। मैंने किसीनू का तो अपडेट किया था टेलीग्राम पर, रिच क्वैक का मैंने नहीं किया था।
इसका मुझे बाद में पता चला, लेकिन किसी उन्हों का जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसको तुरंत ही आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पर। तो जिन्होंने टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक ज्वाइन नहीं किया है आप कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक अवेलेबल हैं। और कहीं से भी कोई भी चीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, फ्रॉड बहुत हैं, स्कैमर पल पल पे आपको मैसेज कर ही रहे होंगे, सबको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। मैं किसी को पर्सनली इस तरीके से कभी कॉन्टैक्ट नहीं करता। अब एक जो नई खबर निकल के आ रही है वो है BUSD से। देखिए वो खुद जो है सीजे बाइनेंस ने ही बोला है, और वो बोला ये है कि अभी रिसेंटली जब से SEC ने BUSD के लिए जो उन्होंने स्टेबल कॉइन्स के लिए के साथ ने जो जांच के लिए बोला है, तो उसकी वजह से देखिए BUSD में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलायन शुरू हुआ है। मैं बताता हूं कैसे। इसमें लगभग जो है 2.45 बिलियन एक तरह से निकल गया, यानी इतना इसका मार्केट कैप कम हो गया। जो था 16.1 बिलियन इसका मार्केट कैप हुआ करता था, वो घटकर 13.7 बिलियन हो गया है। यानी कि BUSD में से लोग अपना एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, और ज्यादातर गया किसमें, USDT में गया। क्योंकि SEC ने जो बोला है वो या तो BUSD के लिए बोला या बोला था USDC के लिए। मैंने कहा, मैंने उसको अपडेट दिया भी था आपको कि कॉइन बेस से बोला गया है कि भाई आप भी ये USDC का बंद कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। तो इस वजह से USDC का मार्केट कैप भी कम हुआ, लगभग 739 मिलियन, और USDT का बढ़ गया। यानी कि BUSD में से और USDC में से लोग कन्वर्ट करके कहां गए, USDT में, क्योंकि USDT के लिए कुछ नहीं बोला गया SEC की तरफ से। तो USDT का जो है 2.37 बिलियन इतना मार्केट कैप बढ़ गया, इतना ही लगभग जो है BUSD का कम हुआ और इतना USDT का बढ़ गया। यानी कि BUSD में से ज्यादातर लोग USDT में चले गए। 67.8 बिलियन हुआ करता था, जो आज की डेट में 70.1 बिलियन USDT का मार्केट कैप हो गया। तो ये सीजे बाइनेंस ने खुद कबूल किया है। तो इसलिए देखिए यहां थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से मैं अगर आपको राय देना चाहूंगा, मर्जी आपकी है कि आप भी अगर आप BUSD में कोई होल्डिंग है आपकी, तो उसको आप या तो USDT में ही कन्वर्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि USDC में से भी निकल रहा है। इसलिए USDT फिर ज्यादा सेफ है कि आप BUSD से अपना ट्रांसफर कर लें USDT में, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। BTC करंट में आपका जो है वही $23,860 पे चल रहा है। मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर नीचे किया, बहुतों को खल्लास किया, और BTC अब एक जगह आके फिर वहीं बैठ गया जहां पर था। तो वेल्स गेम है जो चलेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 दिन लगातार यही बोला है कि कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से BTC इतना पंप कर जाए। कहीं ना कहीं या तो ये पंप जबरदस्ती करवाया गया था, और वो नतीजा आपके सामने है कि फिर दोबारा लौट के वहीं आए, यानी कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो वही चीज हो गई BTC के साथ, गया तो ऊपर लेकिन लौट के फिर दोबारा वहीं आ गए जहां से चले थे। अब आते हैं एल्यूवेंसी पर। इसके साथ भी कुछ ना कुछ SEC, वो कहते हैं अभी आजकल SEC विलन बना हुआ है, कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ क्रिप्टो करेंसी में करता ही जा रहा है। इसने क्या करा है, टेरा लूना के जो CEO साहब थे, यानी कि महामक्कार आदमी जिन्हें कहेंगे, यही कहेंगे, डू नो, इनके खिलाफ जो है चार्ज एक तरह से लगाए हैं फ्रॉड के लिए कि साहब आपने जो ये फ्रॉड किया, जो फर्जी स्कीम्स चलाई, उनके लिए आपको चार्ज किया जाता है। तो अब देखिए, वैसे तो मैं कहूँ इसका कोई खास लेना देना है नहीं टेरा लूना से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। उसका इंपैक्ट क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा कि अभी आज ही रिसेंटली हुबी ग्लोबल और बाइनेंस ने $1.4 मिलियन के क्रिप्टोज को सीज कर दिया है, जो कोरिया से रिलेटेड हैं। अब ये भी तो साहब वहीं से रिलेशन रखते हैं। तो अब ये दोनों खबरें एक साथ मिल गई, SEC का चार्ज करना डूनो को, बाइनेंस हुबी ग्लोबल का फ्रीज करना इतने $1 मिलियन के क्रिप्टोज को, कहीं ना कहीं एल्यूएनसी उस पर प्राइस इंपैक्ट आएगा। तो ये दोनों खबरें जो है कहीं ना कहीं उसके असर डालेंगी, और जब ये दोनों खबरें निकली हैं तो 5% इसका प्राइस नीचे आ भी गया है, जो करंट में चल रहा है 0.3x016 की सीरीज में। तो ये 2 खबरें कहीं ना कहीं एल्यूएनसी के लिए खतरा थोड़ा सा हो सकती है, प्राइस में थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि एक्सचेंज भी थोड़ी कार्रवाई करने लग गए। कुछ भाई SEC का दबाव आया, SEC का दबाव आया तो भाई इन्होंने उसको फ्रीज कर दिया।
तो लेकिन अभी हुआ सब कुछ कोरिया से रिलेशन है उसी के साथ, अभी और कहीं भी एलओसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कोरिया से रिलेटेड है उसमें जो है ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये था कुछ हाल एलओसी का। अब रहेगी बात इसकी कि साहब मार्केट कैसे चलेगा। तो देखो मार्केट में भी इससे ऊपर वॉल्यूम है ही नहीं ज़्यादा, जो ये प्राइस चला ना 23,800, इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा अभी तो लौट के फिर यहीं आएगा। वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये फिर दोबारा लौट के यहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है ही नहीं सस्टेन करने के लिए। तो जब सस्टेन रुकने के लिए हमारे पास माल ही नहीं है तो फिर रुकेंगे कहां से? तो वो जबरदस्ती का पंप करके हम ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर रोकने के लिए माल भी तो चाहिए, तो वो तो था ही नहीं, फिर दोबारा लौट के वहीं आ गए। अभी फिलहाल यहीं कुछ दिन साइडवे रहेगा, जब तक कोई और एक तो पुख्ता न्यूज नहीं आती, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, तब तक आप ज्यादा उम्मीद ना करें। फिलहाल इसी के आसपास साइडवेज रहेगा। तो बाकी ये थी कुछ अभी तक की अपडेट्स, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।